हेलो एवरीवन। काउंटिफ का फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी काउंटिफ काउंट ये सब फॉर्मूलाज हैं इस शीट पे लगे हुए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो नॉर्मल काउंट का फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं। काउंट का फॉर्मूला वैल्यूज पे लगता है, तो कॉलम सी से मैंने इसको यहाँ पे काउंट सिंपल लगाया है, रेंज। उसके बाद है काउंट ए, वैल्यूज, सॉरी वैल्यूज पे नहीं लगता, टेक्स्ट पे लगता है ना। तो ये सारा टेक्स्ट है, मैंने यहाँ से ले रखा है। उसके बाद काउंट डी लगता है क्राइटेरिया पे, मैंने क्राइटेरिया लगाया यहाँ से। रेंज लिए है नेम से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने स्कोर को चूज किया है। और O2 से P3 मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि जो मेरा डिपार्टमेंट है वो सेल होना चाहिए, और जो मेरा स्कोर है वो 80 से ऊपर होना चाहिए, 80 से ऊपर। तो यहाँ पे उसका काउंट आ गया है। उसके बाद काउंट एफ के अंदर, काउंट एफ सॉरी काउंट एफ के अंदर क्या है, मैंने सिंपल रेंज सिलेक्ट की है और 80 से ऊपर मार्क कर दिया है, तो यहाँ पे 80 से ऊपर आ जाएगा कितने वैल्यूज है। अब काउंट एफ के अंदर मैंने काउंट एफ की वैल्यू, सॉरी कंडीशन थोड़ी बढ़ा दी है। तो मैंने बोला सेल्स का डिपार्टमेंट होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेल्स के डिपार्टमेंट का काउंट दे रहा है साथ में। more than 80 score which is more than 80 and डिपार्टमेंट इज सेल्स। उसके बाद काउंट ब्लैंक, काउंट करेगा ब्लैंक को। मैंने यहाँ पे डी कॉलम का ये काउंट निकलवा लिया है। ठीक है, काउंट इफ क्या होगा, काउंट यूनिक्स क्या होगा। काउंट यूनिक होगा, आपने बी कॉलम के अंदर जैसे सेल्स और मार्केटिंग देख रहे हो, बार बार आ रखा है पर मैंने इसका यूनिक निकाल लिया है। उसके बाद आएगा काउंट इफ्स, काउंट यूनिक इफ्स, मतलब काउंट यूनिक करो मगर कुछ कंडीशन साथ में लगा दी है। अब क्या है, सबसे पहले तो मैंने बी का निकाल लिया है, तो वो है सेल्स और मार्केटिंग, उसका काउंट 2 आएगा। उसके अंदर मैंने फिर बोला है कि सेल्स और मार्केटिंग तो ठीक है, पर अब इसके साथ जो सी है, स्कोर है, ठीक है, सी कॉलम स्कोर है, इसमें 90 से ऊपर चाहिए, तो इसने 1 दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम काउंट इफ्स की कंडीशन में, ये दोनों ही काउंट इफ्स है। ठीक है, एरी फॉर्मूला का यूज किया गया है इसमें। इसमें बोला है इफ A2 इज इक्वल टू, इफ A2 ए ब्लैंक है तो ब्लैंक कर दो, ताकि फालतू के हमें यहाँ पे नीचे नहीं चाहिए। उसके बाद काउंट इफ्स लगाया है A2 ए, ये हमने एरी फॉर्मूला यूज करने के लिए किया है। उसके बाद सेल्स मांगा है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका नेम है, ठीक है, नेम सेल्स में कितनी बार आया है, तो जैसे जॉन है, जॉन का वो कह रहे हैं 2 बार आया है, जॉन का 2 बार आया है। ठीक है, अब जहां पे भी जॉन है वो बता रहे हैं सेल्स में कितनी बार आया है, जॉन आया है 2 बार, उसको यहाँ से मतलब नहीं है। वो कह रहा है सेल्स में जो जॉन है वो 2 बार आया है। ठीक है, वो नेम देख के बात कर रहा है। उसके बाद बॉब 1 बार आया है, बॉब आया 1 बार आया। ठीक है, उसके बाद एलिस सेल्स में 1 बार आया, मार्केटिंग में हो सकता है 2 बार आया, पर हमें तो सेल्स से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो इसका काउंट दिया हुआ है। अब इसमें कंडीशन बढ़ा दी गई है कि इसके अंदर मोर देन 90 कहाँ है। ठीक है, कंडीशन इसमें है कि सेल्स है, प्लस इसमें ये कहा है जो इसका स्कोर है वो 90 से ऊपर होना चाहिए। तो जहाँ पे भी अब जॉन है, ठीक है, सेल्स है, जॉन सेल्स 90 से ऊपर, ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 11111। ठीक है, तो ये आपका सारा काउंट यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, जितने टाइप का है इसके अंदर, तो आपकी गूगल शीट्स में आ जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, वीडियोस को भी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये सीखना है। थैंक यू।